अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था, जब भारत अपनी ताकत का एहसास पड़ोसी मुल्क को कुछ इस तरह करवाएगा कि वो सालों तक याद रखेगा। जी हां, बात हो रही है बांग्लादेश की, जो इन दिनों भारत के साथ आंख मिलाने की भूल कर बैठा है। सोचिए जरा, एक ऐसा देश जो म्यांमार की अराकान आर्मी से भी नहीं निपट सका, आज भारत की सीमाओं के सामने ड्रोन तैनात कर रहा है। वो भी कौन सा ड्रोन? बयार कटार, जो हाल ही में टर्की से खरीदा गया है। सीमा पर यह हरकत छोटी नहीं, बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन क्या भारत खामोश बैठेगा? नहीं, क्योंकि अब भारत हाई अलर्ट पर है। और जिस जमीन की बात हो रही है वह है पश्चिम बंगाल का वो इलाका जहां पर मौजूद है हासीमारा एयरबेस। अब जरा सोचिए, वहां 18 राफेल लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं, ना सिर्फ चाइना बल्कि बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों को जवाब देने के लिए। और यही नहीं, पाकिस्तान बॉर्डर पर भी पंजाब के हिस्से में 18 राफेल और बिठा दिए गए हैं। ये कोई संयोग नहीं, ये है रणनीति। लेकिन सवाल उठता है, इतनी तल्खी क्यों? तो अब सस्पेंस खोलते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के एक बड़बोले बुजुर्ग मोहम्मद यूनुस चाइना जाते हैं। 4 दिन की यात्रा होती है और वहां जाकर भारत के 7 सिस्टर्स को लेकर बयानबाजी शुरू कर देते हैं। कहते हैं चिकन नेक तोड़ देंगे, भारत का उत्तर पूर्व अलग कर देंगे और चाइना से मिलकर हिंद महासागर में डेवलपमेंट करेंगे। सोचिए, कोई हमारे देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की बात करे और हम चुप बैठे? नहीं, अब निगाहें भारत की जमी हैं, रंगपुर पर। बांग्लादेश का वही क्षेत्र जो चिकन नेक से बस 150 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब आते हैं कहानी के सबसे खतरनाक मोड़ पर। रंगपुर में हाल ही में ISI की गतिविधियां देखी गईं। आतंकियों की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लोग वहां देखे गए हैं। मतलब बांग्लादेश अब सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, जमीन पर तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत भी अब पहले वाला नहीं, जो सिर्फ देखता रहता था। अब हर हरकत का जवाब उसी की भाषा में मिलेगा। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर रंगपुर भारत के अधीन आ गया तो क्या होगा? चिकन नेक 22 किलोमीटर से सीधा 200 किलोमीटर तक फैल जाएगा। ट्रैफिक जाम की जगह रेलवे ट्रैक दौड़ेंगे, सड़कें बनेंगी, एयरबेस जुड़ेगा और भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य बिना किसी रुकावट के जुड़ जाएंगे। और क्या आप जानते हैं, भारत पहले ही तैयारी कर चुका है। कालादान प्रोजेक्ट इसी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि भारत अब बांग्लादेश की नीयत पर भरोसा नहीं करता। वो समझ चुका है, कभी चाइना से दोस्ती, कभी भारत से। ये खेल अब नहीं चलेगा। कोलकाता से लेकर शीतवे बंदरगाह तक 540 किलोमीटर की समुद्री दूरी। लेकिन अगर प्लान सफल हुआ तो ये रास्ता आधा भी नहीं रहेगा। प्लेटवा तक कनेक्टिविटी, नदी मार्ग से जुड़ाव और सुरक्षा के नए आयाम खुलेंगे। अब सवाल सिर्फ सीमा का नहीं है, सवाल है भारत की संप्रभुता का, आत्मसम्मान का। और वो आत्मसम्मान कभी झुकता नहीं। अब सोचिए, जब अगली बार कोई देश भारत की ओर उंगली उठाएगा तो क्या सिर्फ जवाब मिलेगा? नहीं, अब हिसाब होगा, वो भी ऐसा कि इतिहास में लिखा जाएगा। तो क्या रंगपुर अगला अध्याय है भारत के नक्शे में? क्या चिकन नेक की मजबूरी अब ताकत में बदलेगी? क्या आतंकियों के अड्डे अब हमारे रडार पर हैं? ये सब होगा, लेकिन कब, कैसे और किस अंदाज में? अब बात करते हैं उस गहराई की जो सतह से दिखती नहीं, लेकिन असल खेल वहीं से शुरू होता है। अब तक आपने देखा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव बढ़ रहा है वो केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है। असल में ये लड़ाई जमीन की नहीं, सोच की है, रणनीति की है और आने वाले भविष्य की है। अब जरा सोचिए, बांग्लादेश आज चीन से टेक्नोलॉजी ले रहा है, टर्की से ड्रोन ले रहा है, पाकिस्तान की एजेंसियों से संपर्क में है। ये सब एक संकेत हैं कि बांग्लादेश अब सिर्फ एक छोटे देश की भूमिका में नहीं रहना चाहता। वो अपनी पहचान बदलना चाहता है और वो पहचान भारत के खिलाफ खड़ी हो रही है। ये खतरनाक है, लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि भारत इसे सिर्फ एक सैन्य चुनौती के तौर पर नहीं देख रहा। भारत अब बांग्लादेश को एक भविष्य के पुल की तरह देखता है। वो पुल जो पूर्वोत्तर को बाकी देश से जोड़ सकता है। लेकिन अगर ये पुल टूट गया तो भारत को सीधा समंदर की ओर देखना पड़ेगा, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक। यानी भारत अब साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपने रिश्तों को तेजी से मजबूत कर रहा है।
ताकि अगर बांग्लादेश पूरी तरह चीन की तरफ झुके तो भारत के पास दूसरा रास्ता पहले से तैयार हो। अब आइए एक और दिलचस्प बात पर। भारत सिर्फ जवाबी हमला नहीं कर रहा, वो अब भविष्य का नक्शा खींच रहा है। क्या रंगपुर को लेकर कुछ चल रहा है? हो सकता है भारत वहां की स्थिति का इतना गहराई से अध्ययन कर रहा हो कि वहां की सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य कमजोरी को पहचान कर एक बड़ा मास्टर। पापा, मुझे अमेरिका की स्कॉलरशिप मिल गई है। अरे आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू। मुझे खुशी के आंसू आ रहे हैं। बेटा हो तो ऐसा, तेरे मुंह में घी शक्कर। गर्मी करे सबका दिमाग फ्राई, इसलिए फ्लिपकार्ट सुपर कूलिंग डेज पे है अमेजिंग डील्स ऑन एसीज, ताकि इंडिया रहे कूल। वैसे तो मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है। चप्पल फेंक के मारूंगा। ऑल इट Take a sip, cause I know you want it, you don't miss. I'm the one and only with the fizz. Just one. The one, the only nigga. Happy Fizz, feel the fizz. स्ट्रोक प्लान बना चुका हो। अगर भविष्य में बांग्लादेश की सरकार अस्थिर होती है या वहां गृह युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो भारत उस मौके का इस्तेमाल कर सकता है ताकि रणनीतिक इलाकों पर नियंत्रण कायम किया जा सके बिना सीधा युद्ध किए। और हाँ, चिकन नेक ये शब्द अब सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि भारत की मजबूरी को ताकत में बदलने की कहानी बन सकता है। हो सकता है भारत वहां एक ऐसा इकोनॉमिक जोन बना दे, एक ऐसा बिजनेस कॉरिडोर तैयार करे जो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन जाए। और अगर रंगपुर जैसे इलाकों में भारत ने किसी तरह का स्थायी दबाव बना लिया तो चीन के लिए बांग्लादेश की उपयोगिता खुद ही कम हो जाएगी। और अब सबसे अहम बात, जो खेल अब शुरू हुआ है वो कूटनीति, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के बल पर लड़ा जाएगा। भारत अब नए तरह के युद्ध की तैयारी कर रहा है, जहां हथियार से पहले डेटा चलेगा, जहां बुलेट से पहले ब्रॉडबैंड पहुंचेगा। और अगर बांग्लादेश भारत के हितों के खिलाफ जाएगा तो भारत वहां टेक्नोलॉजी से, इन्वेस्टमेंट से और डिजिटल ताकत से अपने पैर जमाएगा ताकि बिना गोली चलाए भी असर साफ दिखे। तो आने वाले वक्त में ये मानकर चलिए कि भारत बांग्लादेश को उसी की जमीन पर मात देने की तैयारी में है, एक ऐसे तरीके से जो दुनिया के लिए नया होगा और इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और भाई, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। अगर आप जानना चाहते हो कि भारत किस तरह टेक्नोलॉजी और कूटनीति को मिलाकर इस पूरे दक्षिण एशिया को दोबारा डिजाइन करने जा रहा है तो अगला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा नक्शा जो आने वाले 10 सालों में सब कुछ बदल सकता है। भविष्य में जो होने वाला है वो सिर्फ रणनीतिक या सीमाई मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगा। असल तस्वीर तो अंदर ही अंदर बदल रही है और इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर पड़ेगा। आने वाले समय में बांग्लादेश द्वाराहे पर खड़ा होगा, एक ओर चीन और पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव और दूसरी ओर भारत का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक जुड़ाव। लेकिन बांग्लादेश की नई पीढ़ी जो सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया से जुड़ी है वो भारत के खिलाफ उभरते नैरेटिव्स को तेजी से स्वीकार कर रही है। इसका मतलब है कि भविष्य में जनमानस का झुकाव भारत से दूर हो सकता है, जिससे वहां की सरकारों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे भारत विरोधी रुख अपनाएं। ये एक सॉफ्ट पावर की लड़ाई बनने जा रही है, लेकिन भारत इस बार चुप नहीं बैठेगा। भारत बांग्लादेश के चारों ओर एक इकोनॉमिक बेल्ट तैयार कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर म्यांमार और थाईलैंड तक। भारत चाहता है कि बांग्लादेश चाहे जो भी फैसला करे, भारत के पास विकल्प मौजूद हों। यानी भारत अब बांग्लादेश पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि बांग्लादेश को भारत पर निर्भर बनाना चाहता है, ट्रेड, ट्रांजिट, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के जरिए।